बृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद 24वां अध्याय। श्री कपिल देव जी का जन्म। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कहीं, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। हे प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगतगुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। तस्याम बहुतिथि काले भगवान नाम मधुसूदन कार्दमम वीर्य पापन्नो यज्ञेग्निग्रीवदारुण। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी, आकाश से देवताओं के बरसाए हुए पुष्पों की वर्षा होने लगी, सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीच आदि मुनियों के सहित ब्रह्मा जी पधारे। हे शत्रुदमन विदुर जी, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हो गई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी यही सेवा करनी चाहिए जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार कर दे। हे बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इन मरीच आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी अपनी कन्याएं समर्पण करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। हे मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों के निधि हैं, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, हे राजकुमारी, तुम्हारे बाल कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरणों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करेंगे। ये सिद्धगणों के स्वामी हैं और सांख्य आचार्यों के माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे।
मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादिक को साथ लेकर हंस पर बैठकर अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के पश्चात कर्दम जी ने उनके आज्ञानुसार मरीच आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा ऋषि को और हविर्भू पुलस्त को समर्पण की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। कृतु को परम साध्विक क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति नाम की कन्या और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीत जाने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषय लोलुप के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न करके आज हमारे घर में अवतीर्ण हुए। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए मेरे यहाँ अवतार लिया है। हे भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो ये चतुर्बुध आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वथा वंदनीय है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे भगवान, आप परब्रह्म परमात्मा हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार समस्त लोक और लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हो रहे हैं। आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतनशील द्वारा अपने में लीन करते थे। अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरण करूँगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। भगवान बोले, हे मुनि, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा और उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीरी से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति और तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया था। इसे फिर से परिवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है, ऐसा तुम जानो। हे मुनि, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि से अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद प्राप्त कर लोगे।
माता देवहूति को मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी ने उनकी परिक्रमा की और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए और अग्नि तथा आश्रम का त्याग करके निशंक भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्व आदि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी हो गए, सब में अपनी आत्मा को देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ते थे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भाव से संपन्न होकर कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण